भारतवर्ष के त्योहारों की श्रृंखला में धनतेरस का विशेष स्थान है। यह त्योहार दीपावली से 2 दिन पहले आता है और इसे समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। परंपराओं और आस्थाओं से जुड़ी धनतेरस की कहानी केवल खरीदारी या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन, परिश्रम और विश्वास का गहरा संदेश देती है। धनतेरस की एक प्राचीन कथा राजा हंस और उनके पुत्र के इर्द गिर्द घूमती है। कहा जाता है कि एक बार ज्योतिषियों ने राजा के पुत्र की कुंडली देखी और भविष्यवाणी की कि विवाह के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी चिंतित हो गए। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि उनके पुत्र की आयु लंबी हो। विवाह का दिन आया। चौथे दिन जब मृत्यु का समय निकट था, तब नवविवाहित पत्नी ने एक उपाय किया। उसने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने चारों ओर दीपक जलाए और गहनों तथा सोने चांदी के आभूषणों का ढेर द्वार पर लगा दिया। दरवाजे पर बैठकर वह मीठे गीत गाने लगी। जब यमराज दूत उस राजकुमार की आत्मा लेने आए, तो वे दीपों की उज्जवल रोशनी और गहनों की चमक से चकाचौंध हो गए। वे घर में प्रवेश ही न कर सके। राजकुमार की पत्नी के मधुर गीत सुनकर वे ठहर गए और लौट गए। इस प्रकार स्त्री की बुद्धिमता और प्रेम ने पति को मृत्यु से बचा लिया। यही दिन धनतेरस कहलाया और तब से लोग इस दिन दीप जलाकर और धन संपत्ति खरीद कर अपने घरों में सुख समृद्धि का स्वागत करते हैं। धनतेरस की एक और कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब कई रत्न और अमूल्य वस्तुएं निकली। इन्हीं में से एक थे भगवान धनवंतरी, जो आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। वे अपने हाथों से अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के दिन को धनतेरस कहा जाता है। इसलिए इस दिन आयुर्वेदाचार्यों और चिकित्सकों का भी पूजन किया जाता है। लोग इस दिन स्वास्थ्य की कामना करते हैं, क्योंकि धन और वैभव तभी सार्थक है जब जीवन स्वस्थ हो। धनतेरस पर परंपरा है कि लोग इस दिन धातु, विशेषकर सोना, चांदी या तांबे पीतल के बर्तन खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में मां लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं और घर में समृद्धि बनी रहती है। गांव में लोग इस दिन घर की सफाई करते हैं, दीवारों पर रंगोली बनाते हैं और दरवाजे पर दीपक जलाते हैं। किसान अपने औजार, व्यापारी अपनी दुकानों और गृहिणियां अपने रसोई घर को साफ करके उन्हें सजाती है। इसे इस बात का प्रतीक माना जाता है कि जब हम अपने कामकाज और जीवन के साधनों का सम्मान करते हैं, तभी वे सफलता और सुख देते हैं। धनतेरस की कहानी केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य की ओर इशारा करती है। राजा हंस के पुत्र की कथा हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमता, धैर्य और प्रेम मृत्यु जैसी अटल सच्चाई को भी टाल सकती है। वहीं समुद्र मंथन से प्रकट हुए धनवंतरी हमें बताते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। धनतेरस पर लोग केवल धन संपत्ति की ही नहीं, बल्कि दीर्घायु और स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। आज भी अस्पतालों और चिकित्सकों के बीच यह दिन विशेष रूप से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई जगह स्वास्थ्य शिविर और आयुर्वेदिक मेले भी आयोजित होते हैं। आज के समय में धनतेरस का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले लोग केवल पीतल या मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। अब गहने, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं तक खरीदी जाती है। बाजारों में रौनक होती है, सड़कों पर रोशनी और दुकानों में भीड़। यह आर्थिक दृष्टि से भी देश के लिए बड़ा अवसर होता है। व्यापारी इस दिन को शुभ मानकर नए खातों की शुरुआत करते हैं। लेकिन असली संदेश यह है कि धनतेरस हमें संयम और संतुलन सिखाता है। केवल भौतिक संपत्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम, आपसी सहयोग और मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। धनतेरस केवल धन का उत्सव नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य, परिश्रम, प्रेम और आस्था का भी पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि असली समृद्धि वही है जिसमें धन के साथ साथ स्वास्थ्य, परिवार का साथ और मन की शांति भी हो। इस प्रकार धनतेरस की कथा हमें यह सिखाती है कि दीपक केवल बाहर के अंधेरों को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन के अंधकार को दूर करने के लिए भी जलाए जाते हैं। जब हम आस्था और बुद्धिमता से जीवन जीते हैं, तो यमराज भी हमारी दहलीज पार नहीं कर सकते और अमृत का कलश हमारे जीवन को अनंत आनंद से भर देता है।